ये तुर्की को तुर्की बनाने वाली जो सेना थी, ये सेना कौन सी थी? इतना बुरा मरा था कि इनको ईरान, इराक, ये आपका लीबिया, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, अरब, इन सबको आजाद कर दिया। वो जो नेता जो अंग्रेजों की सहायता के लिए गांव गांव में जाके प्रचार कर रहे थे, वो है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। ये जो वर्साय वाली संधि है, इस पर भारत के एक आदमी के साइन है। आपने तो कई सारे राजाओं की सेना गिर, कई गजब वाले युद्ध जीते हुए, पर हम उन युद्धों के बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो युद्ध हमने अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जीते। किसकी तरफ से? और हमारी हिस्ट्री कहती है कि अंग्रेज बुरे हैं। इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट ने 2018 में इस युद्ध पे डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? और डाक टिकट में लिखा था जोधपुर रेजिमेंट। मोंटेग्यू अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे नहीं पता कि गंगा सिंह ने वहां पर जाकर क्या बात की और क्या बात नहीं की, पर 2 मिनट बाद गंगा सिंह पेन उठा के साइन कर रहा था। तो कितने हैरतंगेज प्रदर्शन है कि इजराइल पूरा जानता है, अंग्रेज जानते हैं, 100 साल बाद में भी डाक टिकट जारी करते हैं, हम इसके बारे में जानते। अच्छा, पहले 2 प्रकार की सेना होती, एक सेना होती पैदल, एक सेना होती घोड़ा। कौन कौन सी सेना होती? पैदल वाली को बोलते इन्फेंट्री, घोड़े वाली को बोलते कैवलरी। या तो इन्फेंट्री की सेना होती थी, या कौन सी हुआ करती? कैवलरी। गंगा सिंह जी दिमाग वाले आदमी थे, वो इस बात को जानते थे कि बीकानेर साइड में धोरे धोरे हैं, ना तो चले पैदल और ना चले घोड़ा, यहां पे चलेगा तो केवल चलेगा ऊंट। क्या चलेगा? इसलिए ऊंटों की सेना बनाई, और उस ऊंटों की सेना का नाम था गंगा रिसाला। क्या नाम था? अपने यहां पे सेना को बोलते थे रिसाला। सेना क्या बोलते? गंगा सिंह ने रिसाला बनाया, इसलिए क्या कहलाया? तो अब कोई पूछेगा कौन से राज्य ने ऊंटों की सेना बना रखी थी? बीकानेर। और बीकानेर की ऊंटों की सेना क्या कहलाती थी? कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ ना, देश आजाद हुआ तो राजा महाराजाओं की जितनी भी सेना थी भारत को दे दी। भाई देश का विलय भारत में हो गया। बीकानेर एक पहले अलग देश है, उस देश का विलय कौन से देश में कर दिया गया? भारत। तो बीकानेर की सेना भी किसको मिल जाएगी? भारत। भारत में जब बीकानेर की सेना मिलाएगी तो इस गंगा रिसाला का नाम ही बाद में चेंज हो गया। इस गंगा रिसाला का नाम हो गया 13 ग्रेनेडियर। क्या नाम होगा इसका? आज भी हमारे आर्मी की जो 13th ग्रेनेडियर है, वो वास्तव में क्या है? गंगा रिसाला है। लेकिन आर्मी ने काम किया, आर्मी ने क्या किया? फौजियों को तो ले लिया, ऊंट बेच दिए। आर्मी ने कहा भाई ऊंटों का अब क्या काम है? ऊंट नीचे ले जाओ, ले जाओ तुम्हारे ऊंट ले जाओ, फौजी फौजी सारे इधर आ जाओ। तो फौजी तो इंडियन आर्मी में शामिल हो गए, ऊंट घर पे आ गए। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। पाकिस्तान जैसलमेर वाले फ्रंट को लड़ता है, इधर इधर से हमला करता है। इधर हमला किया था, भारत की फौज के दिमाग में आई कि यहां ना तो चले पैदल, ना चले जीप। घोड़े तो थे नहीं, अब तो जीपें आ गई थी, साधन आ गए थे, लेकिन अब ये भी नहीं चले। तब उनके समझ में आया कि यहां पे क्या चल सकता है। इसलिए एक बार फिर भारत ने ऊंटों की सेना बनाई, जिसका नाम रखा गया बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बनाई गई थी? जिसका काम ही बॉर्डर के ऊपर रहना था। जैसलमेर वाली बॉर्डर पे जब वो रहती तो उसको क्या दिए जाते? ऊंट। तब किसी ने कहा कि साहब आप तो आज बना रहे 1965 में, यहाँ के एक राजा ने तो बहुत टाइम पहले ही बना ली थी। कहां के राजा ने की? बीकानेर। इसलिए बीएसएफ में एक टुकड़ी का नाम ही रखा गया बीकानेर कैमल कॉप्स। क्या नाम रखा गया? तो बीएसएफ का मोटिवेशन यदि किसी सेना से मिलता है तो उसको सेना कौन सी है? ये गंगा रिसाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़के आई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़के आई थी, दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। लिखो और बताऊं, देखो किसकी तरफ से लड़ने गई होगी? अंग्रेजों के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है आपका? 14 से। अंग्रेज वास्तव में 5 देशों के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन कौन से 5 देश है? बुल्गारिया और टर्की। ये 5 एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। ये 5 एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया युद्ध में शामिल हो गई, इसलिए बोलते हैं विश्व युद्ध। क्या बोलते हैं? बाकी ये 5 देश एक तरफ थे, इनकी ये लड़ाई शुरू की हुई थी। ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, ये मिलकर इस लड़ाई को शुरू करते हैं। तो ये 5 एक तरफ थे, बाकी दुनिया एक तरफ। दुनिया में तो बड़े देश कौन से? इंग्लैंड हुआ करता, फ्रांस हुआ करता, रसिया हुआ करता, अमेरिका आ गया था। पहली बार अमेरिका इसी युद्ध में लड़ने आया था। तो ना अमेरिका को तब तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका के पास भी पैसे हैं। वो अपने साइड में पड़े थे उधर अलग से, उनका हर बाकी दुनिया का कोई भी लेना देना, वो केवल नोट छाप रहे थे बैठे बैठे, अपने कमाई कर रहे थे। लेकिन पहली बार लोगों को पता चला कि अमेरिका के पास पैसे भी हैं और अमेरिका के पास हथियार भी हैं। अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए आया था, और इस वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिका दुनिया की पावर के रूप में सामने आता है, दुनिया की ताकत बनता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज लड़े,
अंग्रेज लड़े तो पूरे भारत को भी शामिल कर लिया और भारत पूरा लड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने खूब सारे लोग लड़ने के लिए गए थे और खूब सारे लोग शहीद हुए अंग्रेजों की तरफ से। वो जो लोग अपने शहीद हुए थे उनके सम्मान में अंग्रेजों ने बनाया इंडिया गेट। क्या बनाया? इसलिए दिल्ली के इंडिया गेट पे उन लोगों के नाम लिखे हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए। किसकी तरफ से? आजादी के बाद में जो हमारे शहीद हुए उनके नाम लिखे हुए अमर जवान ज्योति। कहां लिखे हुए? और आजादी से पहले वाले जो हमारे शहीद अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए उनके नाम कहां लिखे हुए? कहां पे? इंडिया। तो इंडिया गेट किस लिए बनाया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखने के लिए, उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में जो बिल्डिंग बनाई गई वो बिल्डिंग कौन सी है? याद रहेगी ना बात आप? अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा भारत लड़ा तो भारत के नेताओं ने भी जनता को जा जाके कहा कि लड़ो भाई, अंग्रेजों की सहायता करो। वो जो नेता जो अंग्रेजों की सहायता के लिए गांव गांव में जाके प्रचार कर रहे थे वो है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। कौन कौन नेता है? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा क्या कर रहे थे जनता को? अंग्रेजों की सहायता करो। किसकी सहायता करो? गांधी जी इंटेलिजेंट आदमी थे। गांधी जी ने कहा कि जर्मनी बुरा देश है और जर्मनी को मारना चाहिए। जब लड़ाई यह हो कि कम बुरा कौन और अधिक बुरा कौन, तो अंग्रेज कम बुरे हैं, जर्मनी ज्यादा बुरा, इसलिए अपने कम बुरे का साथ दे दो, ज्यादा बुरे का साथ, इसलिए अपने सारे किसका साथ दे दो? अंग्रेज। तो जब गांधी जी ने यही अंग्रेजों का साथ देने की बात कर रहे थे तो राजा महाराजा तो अंग्रेजों के दोस्त हैं, तो अपने सारे राजा महाराजा भी किसकी तरफ से लड़े? अच्छा, अंग्रेजों ने कई राजा महाराजाओं को बुलाया, कईयों को नहीं बुलाया। बीकानेर को अंग्रेजों ने नहीं बुलाया। अंग्रेजों ने बीकानेर वालों को कहा तुम क्या करोगे, रहने दो। गंगा सिंह ने चला के अंग्रेजों को पास मैसेज किया कि भाई साहब मैं लड़ना चाहता हूं यार तुम्हारी तरफ से। तो अंग्रेजों ने कहा चला के आना चाहते हो तो आ जाओ। तो गंगा सिंह अपनी सेना लेके चले गए, गंगा रिसाला लेके वहां। अंग्रेजों का बताओ कहां लड़ू? अंग्रेजों का गंगा सिंह जी एक काम करो, आप तो यहां बैठ जाओ और आर्मी को हम बता रहे हैं वहां भेज दो। तो मैं क्यों बैठ जाऊं? तो कहा हमारे सेना में एक रूल है कि राजा और राजकुमार सेना के साथ आ तो सकते हैं लेकिन लड़ने नहीं। वो केवल डिक्टेट करेंगे कौन कैसे लड़ेगा। कमांडर है वो, कमांडर लड़ने तोड़ देता है। गंगा सिंह का दिमाग खराब है, मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मेरे फौजी क्या सोचेंगे कि खुद तो एकदम डरपोक निकला जो पीछे बैठ गया, हमें मरने के लिए भेज दिया। उनका यार पर हमारे ऐसे ही होता है, हमारे राजा राजकुमार पीछे बैठ देंगे, तुम्हारे वाले होते होंगे डरपोक, मैं नहीं हूं और मैं जाऊंगा लड़ने। अरे तो आपकी गोली लग गई आप मर जाओगे, मरने का क्या, मरेगा तो सैनिक नहीं मरेगा क्या? सैनिक मरेगा तो मैं भी मर सकता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा साहब इतना कॉन्फिडेंस है तो जाओ लड़ने के लिए। तो कहां जाए लड़ने के लिए? कहा तुर्की। कहां जाए लड़ने के लिए? तो बीकानेर की सेना को लड़ने के लिए कहां भेजा गया? तुर्की तब बहुत बड़ा देश हुआ करता। तुर्की का मतलब क्या था उस टाइम? आज का तुर्की है वो तो भाई ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, फिलिस्तीन, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, ये पूरा जो इलाका हुआ करता यहां का एक ही राजा होता और वो राजा कहां बैठा करता था? तुर्की। कहां बैठता? बीकानेर की सेना तुर्की से लड़ने गई, 10 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 10 के 10 में तुर्की को रहा। ये तुर्की जो इतना सा तुर्की है ना, अब तुर्की को देखोगे तो तुर्की है वो। ये तुर्की को तुर्की बनाने वाली जो सेना थी, ये सेना कौन सी थी? इतना बुरा मरा था कि इनको ईरान, इराक, ये आपका लीबिया, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, अरब, इन सबको आजाद कर दिया। आजाद हो जाओ, तुम क्या करोगे? तुर्की के साथ में रह गए। तुर्की को तुर्की रहने दो अपने। तो उसको बापड़े को पूरे को अलग कर दिया था। और केवल गंगा रिसाला नहीं, अपने तो कई सारे राजाओं की सेना गिर, कई गजब वाले युद्ध जीते हुए। पर हम उन युद्धों के बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो युद्ध हमने अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जीते। किसकी तरफ से? और हमारी हिस्ट्री कहती है कि अंग्रेज बुरे हैं। हमारी पूरी हिस्ट्री एंटी ब्रिटिशर्स है, अंग्रेजों के खिलाफ है। इसलिए यदि अंग्रेजों की तरफ से कोई अच्छा काम हुआ वो हमारी हिस्ट्री किताबों में है ही नहीं। इजराइल में एक शहर पड़ता, उस शहर का नाम है हाइफा। क्या नाम है शहर का? हाइफा। हाइफा नाम करके एक शहर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? इजराइल। 1918 की बात है। कब की बात है? हाइफा पे 2 देशों ने कब्जा कर लिया, जर्मनी और टर्की। कौन कौन से 2 देश कब्जा कर लेते? ये दोनों साथ में लड़ रहे हैं ना। तो जर्मनी और टर्की ने कब्जा कर लिया। कौन से देश पे? कौन से शहर पे? हाइफा। अंग्रेजों को कब्जा छुड़वाना है।
इसलिए अंग्रेजों ने यह कब्जा छुड़वाने के लिए 3 राजाओं की सेना भेजी, हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर। किस किस की सेना भेजी? मैसूर, जोधपुर। कहां का कब्जा छुड़वाने के लिए? जहां पे कब्जा करके कौन बैठे? जर्मनी और तुर्की। किस साल की बात है? एक शहर है, उस शहर को आजाद करवाना। कौन कौन सेना गई अपने? हैदराबाद, मैसूर। एंड टाइम पे भाई अब कल लड़ना है, तो अंग्रेजों ने हैदराबाद को कहा कि तुम रुक जाओ, लड़ने के लिए 2 ही जाएंगे, तुम बाद में देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। तो लड़ने के लिए 2 बटालियन आगे बढ़ाएगी। कौन कौन सी? जर्मनी और और जोधपुर और मैसूर। किसे लड़ने के लिए? जर्मनी और अभी ये 2 है, एक तो जोधपुर और एक कौन सी है? मैसूर। अब इनमें पहले अटैक कौन करेगा और बाद में कौन करेगा? क्या पहले अटैक करे जोधपुर? पहले अटैक कौन करेगा? जोधपुर से पार नहीं पड़ी तो कौन करेगा? मैसूर। और मैसूर से पार नहीं पड़ी तो बाद में कौन फाइनली कौन कर देगा? हैदराबाद। हैदराबाद स्टैंड बाई है, तू पीछे बैठा रहे, इन 2 को उतारा जाए। जोधपुर अकेला जर्मनी टर्की को रहता है। उसमें भी जर्मनी टर्की वालों के पास में थे तोप। क्या थी? अपने वालों के पास थे बाले। बंदूकें भी नहीं थी ढंग की, वो छोटी मोटी बंदूकें, भाले, तलवारें लिए थे। उसके बावजूद जर्मनी टर्की दोनों को एक साथ हरा के आ गए थे। कौन सा शहर आजाद करवाया? कौन कौन से 3 राज्यों की सेनाएं उतारी थी? हैदराबाद, मैसूर। लड़ने के लिए केवल कौन सी गई थी? अंग्रेजों ने कहा कि चलो भाई लड़ने के लिए भेजे हमने, 3 थे, लेकिन काम एक कौन से नहीं कर दिया था हमारे, तो जो अंग्रेजों ने उस युद्ध की जीत की याद में दिल्ली में एक सर्किल बनाया, 3 मूर्ति सर्किल। कौन सा सर्किल बनाया? सर्किल पे 3 मूर्तियां लगाई। एक हैदराबाद का फौजी खड़ा है, एक मैसूर का फौजी खड़ा है, एक जोधपुर का फौजी खड़ा है। 3 फौजियों की मूर्तियां लगाई, इसलिए सर्किल का नाम क्या हो गया? किस साल की बात है? अब अपनी किताबों में तो ही नहीं, अपने जानते ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आया 2018, 100 साल पूरे हुए युद्ध के। कितने साल पूरे हुए? इजराइल की किताबों में पढ़ाते हैं इस युद्ध को कि साहब हमारा एक शहर था हाइफा, जिस पे कब्जा हो गया था, इसको छुड़वाने के लिए जोधपुर से सेना आई थी, या जोधपुर की सेना ने इसको छुड़वाया था। इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट ने 2018 में इस युद्ध पे डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? और डाक टिकट पर लिखा था जोधपुर रेजिमेंट। जोधपुर का सिपाही खड़ा है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे लिखा था जोधपुर रेजिमेंट, इधर लिखा हुआ है बैटल ऑफ हाइफा। 100 वर्ष पूरे करने पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि जोधपुर से बंदे भेजो, हमारे कार्यक्रम है। तो अपने वालों को पता चला कि जोधपुर से बंदे क्यों, क्या कराओगे? कोई मिर्ची बड़े बनवाने हैं तुमको? साफे वाफे बंधवाने हैं तुमको? हरेगा नहीं। हमारा एक शहर इन्होंने आजाद करवाया था जोधपुर वालों ने। क्या बात करते हो? कौन सा शहर? हाइफा। सर हम तो जानते ही नहीं। तो कोई जानकार था, उसने कहा कि सर वो जो अपने दिल्ली में 3 मूर्ति सर्किल है ना, हाँ वो इस युद्ध की जीत की याद में है। इसलिए मोदी जी उस दिन शाम को गए और जाके 3 मूर्ति सर्किल का नाम बदल किया हाइफा सर्किल। क्या नाम किया उसका? तो कितने हैरतंगेज प्रदर्शन है कि इजराइल पूरा जानता है, अंग्रेज जानते हैं, 100 साल बाद में भी डाक टिकट जारी करते हैं और हम इसके बारे में जानते। तो जैसे जोधपुर रेजिमेंट कौन सा शहर आजाद करवा के, वैसे ही गंगा रिसाला यदि किसी देश को हरा के थी तो कौन सा देश था? कौन सा देश है? तुर्की। अब भाई साहब युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद में कहा कि भाई जिन्होंने युद्ध छेड़ा है, कौन कौन से देश युद्ध छेड़ने वाले? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की। इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? जिसने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा दो भाई। सजा देने के लिए मीटिंग कहां पे करें? तो मीटिंग बुलाई गई पेरिस। कहां पर बुलाई गई? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। कब बुलाया गया? पूरी दुनिया से 32 लोग बुलाए गए। पूरी दुनिया से कितने लोग बुलाए गए? केवल 32 आदमी यहां पर बैठ के चर्चा करेंगे कि इन देशों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन 32 में अपने इंडिया से एक आदमी बुलाया गया था, गंगा सिंह। कौन बुलाया गया? गंगा सिंह पूरी दुनिया का एकमात्र आदमी है जो वर्ल्ड वॉर भी लड़ा और शांति सम्मेलन में भी गया, है ना। वरना होता उल्टा होता है। होता क्या है? युद्ध कौन लड़ता है? सेना। संधियों में कौन जाते हैं? नेता। युद्ध कौन लड़ता है? संधियों में कौन? संधिया समझौता करने के लिए कौन जाता है? आप कभी सुनो कि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ। युद्ध में हमारा थल सेनाध्यक्ष कौन था? कि सेम मानेकशॉ। कौन थे? कि शिमला में समझौता हुआ 1972 में, किसने किया? इंदिरा गांधी। क्योंकि समझौता करने के लिए हमेशा कौन जाएगी? नेता जाएगा या नेता जाएगी।
और हमेशा युद्ध करने के लिए कौन जाएगी? सेना जाएगी। पर गंगा सिंह एकमात्र आदमी है जो युद्ध में भी गया था और समझौते के अंदर भी गया था। केवल पूरी दुनिया से कितने लोग आए? उन 32 लोगों ने बैठ के वहां पे डिसाइड किया कि जर्मनी पे कितने जुर्माने लगाओ, बुल्गारिया पे कितने लगाओ, ऑस्ट्रिया पे कितने, टर्की पे कितने और हंगरी पे कितने। पहले डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करके इनके साइन करवाओ कि तुम्हें ये सारी बात माननी, तुम इतने रुपए दो, ये करो वो करो। तो साइन करवाने के लिए अलग अलग शहरों में साइन करवाए। डिसाइड तो कहां पे किया? पेरिस। साइन करवाए अलग अलग। जैसे टर्की वालों से साइन जिस शहर में करवाई उस शहर का नाम था सेब्रे। क्या नाम था? इसलिए कहते हैं टर्की के साथ कौन सी संधि की गई? सेब्रे की संधि। ऑस्ट्रिया के साथ जहां पर साइन करवाए गए उस जगह का नाम था सेंट जर्मे। क्या नाम था? इसलिए कहते हैं ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की गई? सेंट जर्मे की। हंगरी के साथ जहां पर साइन करवाए गए उस जगह का नाम था ट्रियानो। इसलिए हंगरी के साथ कौन सी संधि होगी? ट्रियानो। बुल्गारिया के साथ जहां साइन करवाए गए उस शहर का नाम था न्यू इल्ली। क्या नाम था? इसलिए बुल्गारिया के साथ कौन सी संधि होगी? न्यू इल्ली। और जर्मनी वाला आप सब जानते हो, वर्साय। कौन सी जगह थी वो जहां पे किसे साइन करवाए गए? जर्मनी से। इसलिए जर्मनी के साथ कौन सी संधि होगी? ये जो वर्साय वाली संधि है इस पर भारत के एक आदमी के साइन है। किसके साइन है? क्योंकि एकमात्र वही आदमी था जो शांति सम्मेलन के अंदर उपस्थित था। कब हुआ शांति सम्मेलन? वो कहां पे हुआ? कौन से वर्ल्ड वॉर के बाद? देखो एक बात और बताता हूं। तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में एक तो यह कहा कि भाई जिन्होंने लड़ाई की है इनको तो क्या दो, दंड, पनिश करो इनको, ताकि भविष्य में ये किसी प्रकार की लड़ाई। फिर कहा कि यार एक कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो लड़ते लोगों को छुड़वाए तो सही है। यार लड़ाई हो जाती है, फिर छुड़वाने वाला तो कोई रेफरी तो हो जो कहे भाई मत लड़ो यार आपस में। अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ था इसके अंदर। उस अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है वुडरो विल्सन। क्या नाम है? आप में से पबेड किस किस का सब्जेक्ट है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बस 2 4 5 6 लोग पबेड वाले आप पढ़ोगे। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जनक जिस आदमी कहा जाता है वो आदमी कौन है? कहां का राष्ट्रपति था? मैंने अभी बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ताकतवर देश ही कौन सा आता है? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? इस वुडरो विल्सन ने कहा कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए जो संगठन देशों के बीच की लड़ाई को रोके, और इसने उस संगठन का नाम बताया लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम बताया? इसने कहा एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे, एक सभी नेशंस की क्या बनाई जाए? लीग बनाई जाए, और ये लीग ध्यान रखेगी कि आइंदा के बाद में कहीं पर कोई भी लड़ाई ना हो। ठीक है साहब, एक संगठन बन गया लीग ऑफ नेशंस। कौन कौन मेंबर बनेंगे? तो लोगों ने जाके नाम लिखा है। इंग्लैंड का इंग्लैंड ने कहा मेरा नाम लिख लो, फ्रांस का फ्रांस ने कहा मेरा नाम लिख लो, और जो लीग ऑफ नेशंस के मेंबर बनेंगे वो आपस में किसी प्रकार की लड़ाई। तो अंग्रेजों ने कहा इसमें इंडिया का नाम भी लिखवाओ। किसका नाम लिखवाओ? इंडिया का नाम भी लिखवाया जाना चाहिए। तब इंडिया को बोलते ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों वाला भारत, भारत है पर भारत पर कब्जा किसका है? अंग्रेजों। तो इसको क्या बोला करते? ब्रिटिश। अंग्रेजों ने जिस आदमी को साइन वो इसमें नाम लिखवाने के लिए भेजा उस आदमी का नाम है मोंटेग्यू। क्या नाम था? कभी सुने हो तो? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सुने? वो जो मोंटेग्यू था, होता क्या था देखो सुनो। अपने देश पे किसका राज है? अंग्रेजों। तो अंग्रेजों का खुद का एक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक सरकार होती है, उनका एक प्रधानमंत्री बनता है, एक वित्त मंत्री बनता है, एक रक्षा मंत्री बनता है, एक गृह मंत्री बनता है। वैसे उस टाइम वहां पर एक मंत्री बनता भारत मंत्री। कौन सा मंत्री बनता? जो भारत के मैटर देखेगा वो भारत मंत्री, जो श्रीलंका के मैटर देखेगा वो श्रीलंका मंत्री, जो चाइना के मैटर देखेगा वो चाइना मंत्री। जहां जहां उनका कब्जा था वहां वहां के क्या बना दिया करते? मंत्री। उस समय जो भारत के मैटर देखने वाला बंदा था वो कौन था? तो मोंटेग्यू भारत मंत्री है, तो भारत के साइन करने के लिए भी कौन जाएगा? भारत मंत्री जाए। तो मोंटेग्यू को कहा भाई तू जा। मोंटेग्यू गया, मोंटेग्यू ने जाकर भाई लिखो नाम ब्रिटिश इंडिया। तो इसने पूछा वुडरो विल्सन ने ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश है, हमारी कॉलोनी। अंग्रेज जहां कब्जा करते उनको क्या बोला करते? अपनी कॉलोनी। तो हमारी कॉलोनी है। तो उसने नहीं है, मैंने नहीं सुना वैसे किसी देश का नाम। उसने बेचारे ने खूब लॉजिक दिया मोटिव। अरे सर देश है, कई सालों से एक देश है, पहले यहाँ राजा महाराजा हुआ करते, फिर हमने कब्जा कर लिया, अब हमारा कब्जा है, नाम लिखो प्लीज। पर उसने भगा दिया, भाग गया से, कोई नहीं लिख रहा मना। मोंटेग्यू वापस होटल में आया। होटल में गंगा सिंह थे। तो गंगा सिंह ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा वो वुडरो विल्सन लिखने के लिए तैयार नहीं। एक तो वुडरो विल्सन और एक फ्रांस का प्रधानमंत्री हुआ करता क्लीमेंसु। क्या नाम था?
मीटिंग पेरिस में ही हो रही है, तो किसकी चल रही है? क्लीमेंसो की, फ्रांस वालों की चली। और क्लीमेंसो के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे तेज तर्रार राजनीतिज्ञ हुआ है। आज दिन तक का दुनिया का सर्वाधिक वो कनिंग पॉलिटिशियन कोई हुआ है तो वो कौन है? इसलिए क्लीमेंसो कहते हैं राजनीति का चीता। क्या था राजनीति का? तो क्या यार वो क्लीमेंसो और वुडरो विल्सन मान ही नहीं रहे। तो गंगा सिंह का तुझे बताना चाहिए था कि यार ये इस प्रकार की बातें हमारे देश के बारे में, यार तुझे क्या लगता है? मैंने नहीं बताई, सारी बताई, पर मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो गंगा सिंह का मैं ट्राई करके देखूंगा और मैं बातचीत करूं। तो मोंटेग्यू ने कहा आज मैंने बेइज्जती कराई है, कल तू करा ले। मैं तेरी बेइज्जती नहीं बताऊंगा, तू मेरी मत। तो अगले दिन नाम लिखवाने के लिए कौन गए? मोंटेग्यू अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे नहीं पता कि गंगा सिंह ने वहां पर जाकर क्या बात की और क्या बात नहीं की, पर 2 मिनट बाद गंगा सिंह पेन उठा के साइन कर रहा था। इसका मतलब उसने 2 मिनट की बात में उनको कन्विंस कर लिया और भारत का नाम उसमें लिख। मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहा था, और मैंने देखा कि साइन करने के बाद वो खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद उसने क्लीमेंसो से हाथ मिलाया, और कई देर तक वो क्लीमेंसो का हाथ पकड़ के खड़ा रहा और उससे बातचीत करता रहा। मैंने नहीं पूछा कि इनसे तूने क्या बात की थी। अगले दिन मैं होटल के कमरे में थोड़ा लेट उठा। लेट उठने के बाद मैं गंगा सिंह के कमरे की तरफ उससे मिलने के लिए गया। तब मुझे पता चला कि गंगा सिंह पेरिस के जंगलों में शेर का शिकार करने के लिए गया है, साथ में क्लीमेंसो है। साथ में कौन है? तो क्लीमेंसो कोई बावड़ा बना के आ गया था आदमी, वो कौन था? अच्छा, गंगा सिंह जब वहां पेरिस शांति सम्मेलन में रहे तो उनके एक बात समझ में आई कि यार दुनिया में अब लोकतंत्र आ रहा है। दुनिया में क्या आ रहा है? डेमोक्रेसी। पेरिस शांति सम्मेलन में एक बात बहुत जोर शोर से की गई, सेल्फ गवर्नमेंट। किसकी बात की गई? लोगों की गवर्नमेंट खुद की होनी चाहिए। जैसे पहले जर्मनी ने एक देश पे कब्जा कर रखा, पोलैंड। कहां पे कब्जा कर रखा? अब पोलैंड वालों से पूछा, क्या पोलैंड वालों तुम जर्मनी के साथ रहना चाहते हो या तुम्हारी गवर्नमेंट? पोलैंड वालों ने कहा कि भाई हम जर्मनी के साथ नहीं रहेंगे, हम पोल हैं और पोलों की सरकार अलग होनी चाहिए। जैसे एक कोई देश था सर्बिया। कौन सा देश था? सर्बिया के लोग कौन है? सर्ब। और सर्बों ने कहा हमारा देश अलग से होना चाहिए। तो कहा भाई जो लोग किसी दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते उनको उनकी सरकार बनाने का अधिकार हो। अपनी सरकार क्या होगी अपने आप में? सेल्फ गवर्नमेंट। तो गंगा सिंह को ये लगता है कि हाँ यार बात सही है। ये पेरिस से वापस आ रहा है, इटली रुका हुआ है। कहां पे रुका हुआ है? इटली की राजधानी कौन सी? रोम से अंग्रेजों को लेटर लिखता है, तो लेटर का नाम ही पड़ गया रोम नोट। क्या नाम पड़ गया? रोम नोट लिखता है। इस रोम नोट के अंदर वो अंग्रेजों को कहता है कि जब सबको ही सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए तो वाई नोट इंडिया? इंडिया को क्यों ना दी जाए? तो किसी राजा ने भारत के लिए स्वशासन मांगा था। वो राजा कौन था? अपने कौन से लेटर में देखो,